हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 5 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। तो कैबिनेट ने जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए एमएसपी कितना निर्धारित किया है। तो जो खरीफ क्रॉप है जिसका सीजन होता है जून से सितंबर का, और इसमें जो सबसे मेन क्रॉप होती है वो होती है राइस। तो दोस्तों, इसके लिए एमएसपी डिसाइड किया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया जो कॉस्ट के जो ऑल ओवर इंडिया एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, तो प्रोडक्शन पूरे इंडिया में प्रोडक्शन की जितनी भी कॉस्ट आई है एवरेज, उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स रखा गया है एमएसपी खरीफ क्रॉप के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो कि उन्हें एक एफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करवाएगी। और इसको लॉन्च किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो एफोर्डेबल लोन फॉर टू स्ट्रीट वेंडर्स, ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो ये है पीएम स्वनिधि योजना, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। और इस योजना के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क पे दुकान लगाते हैं, उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसको वो 1 साल में रिपे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। और हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो गवर्नमेंट कितने डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का प्लान बना रही है, और इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी जो कि 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। तो इसमें जो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे डेयरी फार्मर्स को। और ये एक स्पेशल ड्राइव है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2021 के लिए कितने तक घट जाने की उम्मीद है। तो उन्होंने प्रेडिक्शन लगाया कि लगभग 4% तक जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जो हमारा जीडीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारी जीडीपी है वो 4% कम हो जाएगा। तो और मूडीज के सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर, और इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। उनके फाउंडर थे जॉन मूडी, जिन्होंने मूडीज की स्थापना की थी 1909 में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ने एक रियल टाइम मार्केट स्टार्ट किया है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा कर सके। तो आईईएक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आईईएक्स लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इनके एमडी और सीईओ हैं राजीव श्रीवास्तव। और रियल टाइम मार्केट इसको स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो पावर कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को खरीद या बेच अपनी नीड के अनुसार उसको खरीद या बेच सकती हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे खरीद या बेच सकती हैं। तो कौन सी मिनी रत्न कंपनी ने NIIFL और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सोलर एनर्जी सेक्टर में एक MOU साइन किया है? तो इस MOU को साइन किया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा NIIFL और अयाना के साथ। तो NIIFL नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जिनके सीईओ हैं अनिल रावल, और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके सीईओ हैं शिवानंद निम्बर्गी। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पेपरों में लगातार एमडी और सीईओ भी पूछे जाते हैं। तो आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यन सुंदर का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है
चेन्नई तमिलनाडु में, और इनकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो समृद्धता का बदलता चेहरा, ये इनकी टैगलाइन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि 3 लाख करोड़ के फ्री लोन एमएसएमई को प्रोवाइड करवाएगी। तो जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमईज को जो लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे 3 करोड़ रुपए की फ्री लोन्स, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता करी गई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम 2020, तो जिसको कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज किया गया, जिस लिस्ट को यूएसए ने टॉप किया। तो इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इन्होंने इंडिया को रैंक दिया है 23rd। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 17, अब 6 पायदान इंडिया की रैंक घट गई है, तो हम पहुंच चुके हैं 23rd नंबर पे। और स्टार्टअप ब्लिंक के सीईओ हैं एली डेविड। और सेम इसी रैंकिंग के अनुसार भारत में कौन से सिटी ने टॉप किया है, तो कौन से शहर ने इस रैंकिंग में टॉप किया है? तो इस रैंकिंग में टॉप करने वाला शहर है बेंगलुरु, जिसकी इंटरनेशनल रैंकिंग है 14। तो पिछले साल तक हमारे टॉप 100 में 7 शहर थे, इंडिया से 7 सिटीज़ बिलोंग करती थी, लेकिन इस साल सिर्फ 4 सिटीज़ हैं। टॉप में है बेंगलुरु 14 रैंक, न्यू दिल्ली 15th रैंक, मुंबई 22 रैंक और हैदराबाद 96 रैंक। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो कौन सी कंपनी ने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPCODL के 51% स्टेक खरीद लिए हैं या अधिग्रहित कर लिए हैं? तो इनको 51% स्टेक एक्वायर किए गए हैं टाटा पावर के द्वारा, जिनके टाटा पावर के डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पे 1 year ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलिएंट इंडिया, इस बुकलेट को रिलीज किया गया। ये एक प्रकार की ई बुकलेट है जिसको ये टाइटल दिया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, जिस मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक मल्टीपर्पज एल्गी बेस्ड रेस्पिरेटरी डिवाइस बनाई है, यह एक सिस्टम डेवलप किया है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है ऑक्सीजिनो, जो कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसको इजीली पास होने देगा, और जो बाकी की हार्मफुल गैसेज हैं उनको 99.3% तक ये फिल्टर कर देगा। तो इसको डेवलप किया गया है पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सीजनों को डेवलप किया गया है पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा। तो कौन से DRDO के कौन से इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरी ने उत्तरा स्वच्छ जो कि PPE और अदर मटेरियल्स, जो PPE किट्स हैं, जो कि PPE किट्स हैं और जो अदर मटेरियल्स हैं उनको डिसइंफेक्टेड कर सकता है इजीली। तो इसको लॉन्च किया गया, इसको डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के द्वारा, INMAS के द्वारा, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी, एक इंस्टीट्यूट है, और ये स्थित है न्यू दिल्ली में। जयंतीलाल नानोमा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो एक इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। तो ये थे आर्चरी से जुड़े हुए, तीरंदाजी से जुड़े हुए, और वर्ष 2003 से 2010 तक के ये इंडियन कंपाउंड टीम के मेंबर भी रहे थे, जिन्होंने एशिया कप ग्रांड प्रिक्स आर्चरी टूर्नामेंट को जीता था, और ये एक कोच भी थे आर्चरी के।
तो पी नमग्याल जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे राजनीतिक पॉलिटिशियन और ये लद्दाख से कांग्रेस के फॉर्मर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। प्रतिवर्ष 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 मई को, वैसे तो बहुत सारे दिवस होते हैं, तो 28 मई को एक डुगोंग डे भी मनाया जाता है। अब आपको डुगोंग से पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है ये, तो वर्ल्ड डुगोंग डे मनाया जाता है हर साल 28 मई को। जो डुगोंग है इसको हम कॉमनली जानते हैं सी काऊ के नाम से, जिसका साइंटिफिक नेम है डुगोंग। और ये दुनिया का एकमात्र जो मैमल है, जो मरीन मैमल है, जो कि वेजिटेरियन है। तो वो उस पोर्टल का नाम वो पोर्टल कौन सा है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमईज के जो ग्रेवियांसेस हैं और कंप्लेंट्स को रिसीव करने के लिए लॉन्च किया है। तो जिसमें एमएसएमईज के कंप्लेंट्स कर सकते हैं, जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं उसको वो बता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है चैंपियन, जिसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये इसका एक्रोनिम है चैंपियन, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके जो कि करंट में न्यूज़ में थे। तो भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी की जो प्लानिंग हो रही है ये बनेगी बिहार में। अब बिहार में कहाँ पर को? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। और कौन सी मिनिस्ट्री ने पैसा पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और पैसा जो पोर्टल है इसका फुल फॉर्म है पोर्टल ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। कांगड़ा टी किस राज्य में उगती है? तो कांगड़ा टी प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला था 2005 में, और इसको हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। और कांगड़ा टी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसमें कांगड़ा टी का सेवन जो है वो फायदेमंद हो सकता है। तो एक हर्बल टी के फॉर्म में भी इसको जाना जा रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो रसिया की करेंसी और कैपिटल क्या है? तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल। तो आप ये सब पॉइंट भी ये याद रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि करंट में न्यूज़ में कैसे कैसे टॉपिक रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजी टाइम पे मिल सके। और दोस्तों इसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।